जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप इस बेल आइकन को नहीं प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसलिए इसे ऑन करें ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरु जी की ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आइए संगत जी, आज सुनते हैं दिल्ली से नेहा आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम नेहा आंटी है, मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं यूट्यूब पे शेयर कर रही हूँ। घर में जब भी सत्संग हुआ मैंने संगत को अपनी जर्नी बताई थी, बट सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर करने का पहला मौका है ये। गुरुजी के बहुत मैसेज आते थे शुक्राना कर, बट मेरी ड्यूटी शेड्यूल हैक्टिक है। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज नर्सिंग ऑफिसर लगी हूँ। मेरी शिफ्टिंग चलती है, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता था। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2019 में शुरू हुई। जनवरी 28 को मेरी मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन। वैसे उससे पहले अपनी मासी की बेटी के साथ एक बार मंदिर गई थी, बड़े मंदिर, बट कनेक्शन नहीं हुआ था। गुरुजी के भजन दीदी की बेटी की प्लेलिस्ट में थे कर कृपा मेहरा दे साइयाँ, जिसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। ऐसे रूहानी भजन मैंने कभी नहीं सुने। मैं बार बार वो भजन सुनना चाहती थी, बट मुझे ये नहीं पता था यूट्यूब पे ये भजन अवेलेबल है। 2007 में मेरी जॉब लगी थी। मेरी मम्मी रेलवे से सीनियर मोस्ट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद से रिटायर हुई थी। उन्हें गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ था। वहाँ एक कैलेंडर था जिसमें शिवजी का ध्यान में बैठा स्वरूप था। जब ईयर बदला वो स्वरूप शिवजी का उतारने का मन नहीं किया मेरे पापा होके भी नहीं हैं। शुरू से अपनी माँ बहनों के चक्कर में उन्होंने हमें पैदा तो कर दिया, बट हम दोनों भाई बहन और मम्मी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। उन्हें ये तक नहीं पता था हम कौन सी क्लास में हैं। शिवजी के उस स्वरूप से मैं इतनी कनेक्ट हो गई, जब गवर्नमेंट क्वार्टर सरेंडर करने का टाइम आया मेरा मन नहीं किया वो स्वरूप वहीं छोड़ दूं। मैंने उस कैलेंडर में से शिवजी का वो स्वरूप निकाल के लेमिनेशन के लिए दे दिया, बट वो दुकान बंद हो गई। उनका कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा था और हमें मकान खाली करना था। मुझे बहुत बेचैनी हुई, मेरे शिवजी तो वहीं रह जाएंगे, जैसे कोई मुझे मेरे पिता से अलग कर रहा हो। मैं रोज़ चक्कर काटती, दुकान बंद मिलती। फिर मैंने आसपास के लोगों से उस दुकानदार के घर का एड्रेस लिया जो मेरी नानी हाउस से एक गली आगे था। उनको रिक्वेस्ट करके दुकान खुलवाई। लेमिनेशन हुआ तो वो स्वरूप जब तक ले नहीं आई मुझे चैन नहीं मिला। तो इस हिसाब से मेरी जर्नी 2007 से शुरू हो गई थी। लेकिन बड़े मंदिर और गुरुजी से कनेक्शन 28 जनवरी 2019 को लगा। मेरे हस्बैंड भी अपनी माँ भाई में ऐसे इन्वॉल्व हैं कि उनका हर कथन उनके लिए पत्थर की लकीर हो। उनकी माँ हर फेस्टिवल पर उन्हें बुला लेती थी। 2016 में हमारी शादी हुई। मेरे ससुराल ग्वालियर में है। मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं, ये बड़े हैं। इनका अपनी मम्मी से बहुत जुड़ाव है। पापा हैं नहीं इनके। ये 2016 से होली वही मनाते हैं। दिवाली पे वो घर में कलेश करती, इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस करना, हर चीज़ की खबर रखना, क्या क्या खाया, क्या बनाया, कौन आया कौन गया एटसेट्रा। मुझे एक उम्मीद थी मेरी एनिवर्सरी पे जो मेरे पति आ जाएंगे, बट ये 25 को गए और बोले वहाँ से और आने का नहीं बताया। 28 को कोई खबर नहीं, ना मैसेज ना फ़ोन। मेरा मन उदास था। मैं बड़े मंदिर गई। घुसते ही मेरा रोना शुरू। जल प्रसाद पीती जा रही थी। सब मुझे देख के मेरा रोना नहीं बंद हो रहा और मैं कंट्रोल करूं तो और तेज़ आवाज़ निकले। एक अंकल जी बोले, रो मत आंटी जी, जल प्रसाद पियो। अंदर हॉल में गए तो पता चला 28 जनवरी गुरुजी का एनुअल सत्संग है गुड़गांव। सारी संगत वहीं गई है। मैंने गुरुजी से उनका स्वरूप गिफ्ट में मांगा था, बट जो स्वरूप बांटते हैं उनकी सेवा एनुअल सत्संग में थी। फिर मेरे मन में थॉट आया वहीं चलते हैं। मेरे साथ मेरी मम्मी मासी थी। हम वहाँ से मेट्रो में हुडा सिटी सेंटर उतर गए। एग्जिट होके आए तो हमने ऑटो वाले से पूछा गुरुजी का सत्संग जहाँ हो रहा है वहाँ जाना है।
ऑटो वाले ने पूछा जगह का नाम बताओ, तो हमें तो पता ही नहीं था क्योंकि बड़े मंदिर में सब बोल रहे थे मेट्रो से उतरोगे सारी संगत वहीं जा रही है, वहीं से पता चल जाएगा। बट हमें कोई संगत नहीं मिली और ऑटो वाले को पता नहीं। फिर हम निराश होकर वापस होने लगे, तभी 2 आंटी आ गई, जाने कहाँ से। एक ऑटो में उन्होंने ऑटो वाले को जगह बताई एंड बोली आप इन्हें ले जाओ, हम दूसरे में आते हैं। उसने हमें एग्जैक्ट वहीं उतारा, लेकिन हमें कोई ऑटो पीछे नहीं आता दिखा, ना वो आंटी दिखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। हम वहाँ पहुँचे एंड हम पीछे ही बैठ गए। कुछ लोग लाइन में लगे थे, कुछ बैठे थे। एक तरफ लंगर प्रसाद था, हम बैठ गए। गुरुजी के भजन चल रहे थे। मुझे वहाँ इतनी तेज रोज की फ्रेग्रेंस आई और मेरे आंसू बहे जा रहे थे। भजन गाए जा रहे थे। फिर मन थोड़ा शांत हुआ तो लंगर प्रसाद किया और स्वरूप की लाइन में लगी तो एक मीडियम स्वरूप मिला। पूछ रहे थे लॉकेट चाहिए या बड़ा, तो स्वरूप मिला जिसे मैंने लैमिनेट करा के मंदिर में लगा लिया। फिर शाम को घर आई तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, बट वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे। पाठ पढ़ के आए थे वहाँ से, तो उन्हें क्या मतलब था, एनिवर्सरी है, मेरी वाइफ को विश भी करना है। बट मुझे तो गिफ्ट मिल चुका था, मुझे विश की दरकार नहीं थी उनसे। उस दिन हमारी सोसाइटी में भागवत का भोग भी करा था तो उसका प्रसाद भी मिला था। खैर बाद में मुझे एक इंसान मिले जो गुरुजी के मिलने के बाद मुझसे बात करने को रेडी हुए। उन्होंने मुझे बताया मेरे पति पे उनके घर वालों ने ब्लैक मैजिक करा रखा है, वो मुझे पसंद नहीं करते। मेरी सास और उनको लगता है मैं उनके बेटे को कंट्रोल नहीं कर लूँ, और मेरी गवर्नमेंट जॉब है और वो प्राइवेट कंपनी में कहीं करते थे नेटवर्क इंजीनियर की। तो मैं पंजाब से हूँ और वो एमपी के। हमारी ऑनलाइन साइट से शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पसंद किया। उनकी माँ चाहती थी कि एमपी की या यूपी की आए जो खूब दहेज लाए एंड उनसे दब के रहे। हमारी साइड मनी कैश में नहीं देते और ना हमने ज़्यादा डाउरी दी, क्योंकि मेरा गवर्नमेंट क्वार्टर था तो मैंने जहाँ रहना था वहाँ हमने चीज़ें ले ली। कैश के लिए हमने मना किया, फिर भी 1 लाख दिया जो इनके हिसाब से कम था। बट मुझे शादी के बाद पता चला कि मेरे पति ने जॉब छोड़ दी है, क्योंकि उन्हें वहाँ से पूना भेज रहे थे। वो मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहते थे मेरी जॉब के चलते, बट हमें नहीं बताया, उनकी माँ को पता था। बस शादी के बाद मेरी सास आती हैं और हमारी लड़ाई लगवाती हैं। बस उनको बोलती तुझे दबा रही है, तो कमाता नहीं है, पैसे का धौंस दिखा रही है, हमारे फिजिकल रिलेशन नहीं बनने देती। एंड फिर बोलती इसमें कमी है, बच्चा नहीं होता। फिर 2018 मार्च मैंने इंदिरा आईवीएफ में टेस्ट करवाया तो पता चला मेरे एग कम हैं, बट मेरे पति HbSAg पॉजिटिव हैं। इनके वायरल मार्कर पॉजिटिव थे। उससे पहले मेरी सास ने इनका ऐसा ब्रेन वॉश किया, ये ड्यूटी से आए नहीं, फ़ोन पे मुझे ब्लॉक कर रखा और मेरी मायके फ़ोन करके मामा को बुरा भला कहा, गालियाँ दी, धमकी दी, तुमको देख लेंगे एंड ऑल। वो हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट, उनका रो रो के बुरा हाल। शर्त ये कि अपने घर के मर्दों को बुलाओ, फैसला करना चाहते हैं हम। इनको पता है मेरे घर में मम्मा है, भाई कनाडा है एंड पापा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। ये चाह रहे कि भाई कनाडा से आए, इनका ईगो सेटिस्फाई करनी। वो आ नहीं सकता था। फिर कज़िन ब्रदर रेडी हुए कि जो फैसला करना है आप आकर कर लो। तब भी ये आए नहीं और मेरा पति इस शर्त पे घर आया, मेरी रिकॉर्डिंग करके अपनी माँ को आश्वासन देना चाहता था कि मैं उनको पूछूं, उनकी बात ना काटूं, अपने पति को नाम से ना बुलाऊं एंड वो जो कहें मैं मानूं, उनकी हाँ में हाँ मिलाऊं, अपनी सैलरी पति और सास को दूं। बट जब मेरे पति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो मैंने बोल दिया डाइवोर्स लेना है तो ले ले, तूने धोखा दिया, जॉब छोड़ दी एंड पॉजिटिव का बताया नहीं। ऊपर से मेरे को और मेरे घर वालों को दबा रहे हो कि बैकअप नहीं है, कोर्ट ने बताती हूँ अब तुम्हें। फिर तब से मैंने अपनी सास से ना बात की, ना ससुराल गई। मैं वहाँ जाती तब भी ये माँ में ही लगा रहता, उनकी मालिश करता, 2 बजे तक रूम में ना आना। क्या बताऊँ, मैंने दोनों को अपने घर में ऐसी पोजीशन में भी देखा जो माँ बेटे के रिश्ते को ही अपमानित करते हैं। फिर भी सब सहा। 2019 में जब गुरुजी ने हाथ थामा तब शांति मिलनी शुरू हुई। तब जाके गुरुजी ने मेरे मन के अंदर का डर निकाला, मुझे बोल्ड किया कि वो मेरे साथ हैं। कार्ड भी करा ली, बट मेरी सास तो ब्लैक मैजिक की देवी है, वो कराए मैं कटाऊं, इतना पैसा ना मेरे पास है ना मैं करा सकती थी। गुरुजी की शरण में आके
सारे रिश्तों की सच्चाई सामने आ रही है। गुरुजी से जुड़ने के बाद नवंबर 2019 में मेरे पति के भाई की शादी हुई, बट उसने मुझे नहीं कहा, बट ये मुझे दबाव देता रहा, मैं नहीं गई। ये दिवाली पे भी वहीं थी, मैं अकेले थी, पूरी रात रोई गुरुजी के आगे कि मुझे इस रिश्ते से निकालो अब। फिर मार्च 2020 में मेरे पति ने मुझ पे हाथ उठा दिया, फिर मेरा फ़ोन छीन लिया, मुझे घर से जाने ना दें, फिर फ़ोन पे बात ना करने दें, मैसेज ना करने दें। फिर भी इससे बच के मैंने अपने भाई को फ़ोटो भेज दी अपनी चोट की। वो भड़क गए, उसने इसे वहीं से बोला, वहीं से केस करूँगा, तेरी पूरी फैमिली जेल जाएगी। ये डर गया, इसने अपने भाई से बात की। सुबह मेरी आँख लगते ही ये मेरे सारे फ़ोन, गाड़ी के पेपर लेके लिफ्ट से भागने लगा। गुरुजी ने मुझे जगा के जाने की हिम्मत दी। मैं इसको लिफ्ट से पकड़कर घर में लाके रूम में बंद कर दिया और पड़ोसी को बुला लाई कि तुम पीजी रहते हो, तुम कभी भी आते हो, फिर भी उसे मार रहे हो और उसका फ़ोन छीन रहे हो। उस दिन 8 मार्च थी। उन्होंने बोला, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की मिली एंड उसका कोई लेन देन नहीं किसी से, तुम बाहर रहते हो। उसने तुम पे शक किया तो उन्हें बोला, ये मेरे भाई की वाइफ से बात करती थी, उसे भड़काती है, उनका संबंध नहीं बनने देती। वो बोले, वो बच्ची थोड़ी ना है जो इसकी वजह से संबंध खराब कर लेगी। फ़ोन दिलाया, इतने में मेरे भाई ने मम्मा को खबर की होगी। वो सुबह आ गए, फिर वो भड़क गए और ये भागने लगा। इसे अंदर लाए, लॉक किया और मुझे लेके चले गए। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, इसे पुलिस ने बुलाया, फिर इसकी थोड़ी खातिरदारी की, रिटन लिखवाया, फिर ये छूटा। इसने माफ़ी मांगी वहाँ मुझसे, फिर लॉकडाउन हो गया और ये पीजी रहता था और शादी के बाद 15 दिन घर नहीं आता, ब्लॉक मार देता। मेरे पे मारण क्रिया की हुई थी, मेरी कोख बांध रखी थी। रिश्ता तुड़वाने के लिए ऐसा मुझे तांत्रिक ने बताया। माता की चौकी जिन पे आती उनसे भी पता चला, तब मैं गुरुजी को मानती थी, बट कभी उनका सत्संग नहीं सुना। भजन सुनती थी, पर मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, मैं पार्ट 2 जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से ये कहना चाहूँगी, अगर आपके पास भी अपना कोई सत्संग है जिसे आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर भी मुझे मेल कर सकते हैं। आपका सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी के साथ। और इसी के साथ अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी, आप लोग मेरा साथ दें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी।